नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन हाईकोर्ट की रोक के बावजूद राजस्थान पुलिस नोएडा में है और राजस्थान पुलिस गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस पर दबाव बना रही है। हैशटैग अमन चोपड़ा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के रोक लगाने के बावजूद राजस्थान पुलिस नोएडा में घूम रही है और नोएडा पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर। और हैशटैग अमन चोपड़ा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो न्यूज 18 के एंकर हैं अमन चोपड़ा और अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान पुलिस नोएडा में मौजूद है और अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस पर दबाव बना रही है। और हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, उसके बावजूद राजस्थान पुलिस जो है वो नोएडा में मौजूद है। अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर क्या समझा जाए? आपको बता दें कि करीब 2:30 बजे राजस्थान पुलिस यहां पर पहुंची थी। ये वही सोसाइटी, आर्यन सोसाइटी में आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, जहां पर अब से कुछ देर पहले राजस्थान की पुलिस यहां पहुंची थी। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में करीब 8 से 10 पुलिसकर्मी थे जो यहां पहुंचे थे, छापेमारी कर रहे थे। गिरफ्तारी के लिए सभी लोग यहां पर पहुंचे थे। फिलहाल जब इन्हें यहां पर कुछ नहीं मिला, इन्होंने ताला तोड़ने की भी बात की, जिसको नोएडा पुलिस ने डिनाई किया। इसके अलावा RWA यहां की जो मौजूद थी उसने भी कहा कि कोर्ट के आदेश में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ताला तोड़ा जाए। ऐसे में उनको ताला तोड़ने के लिए भी साफ मना कर दिया गया था और अब यहां से वो बैरंग लौटी है। हालांकि तेवर बड़े सख्त थे। राजस्थान पुलिस का कहना है कि वो अभी फिलहाल यहीं पर है, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है वो दबिश मारते रहेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि कोर्ट से एक मामले में सुनवाई के दौरान उनको जो है रिलीफ दिया गया अमन चोपड़ा को। उसके बावजूद यहां पर पुलिस दबाव बनाने के लिए मौजूद है। पुलिस यहां छापेमारी कर रही है। उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक राजस्थान पुलिस नहीं जाएगी। फिलहाल राजस्थान पुलिस जो है वो यहीं पर मौजूद है और उनका कहना है कि अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। एक नोटिस भी चस्पा किया गया है जहां पर अमन चोपड़ा हमारे एंकर रहते हैं न्यूज 18 के I-1901 में, और उनका जो नोटिस चस्पा किया उसमें भी कहा गया कि वो गिरफ्तारी के लिए है और अगर यहां पर आते हैं तो वो सूचना लोकल थाने द्वारा राजस्थान पुलिस को दी जाए। हालांकि अब यहां से बैरंग लौट गई है। लगातार राजस्थान पुलिस का ये कहना है कि वो यहां पर गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती वो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करती रहेगी। जी हिमांशु, लेकिन आपके पास लौटूंगी, लेकिन कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद जी, अगर बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट ने तो रोक लगा दी है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान पुलिस यूपी पुलिस पर दबाव बना रही है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर। ये राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी की तानाशाही मानसिकता है। ये इंदिरा गांधी के वंशज है जो इमरजेंसी में विश्वास रखते हैं और मीडिया के आवाज को दबाने के अंदर विश्वास रखते हैं और इसीलिए बार बार मीडिया पर प्रहार करना, हमला करना और स्वतंत्र मीडिया के रूप में जिस प्रकार से अमन चोपड़ा और आपका ग्रुप काम कर रहा है उस पर लगातार हमला करके उस पर दबाव बनाने की ये उनकी कोशिश है। परंतु कोर्ट में हमेशा विश्वास रखते हैं हम लोग और संविधान में विश्वास रखते हैं और आखिरकार कोर्ट जो है बार बार इस पक्ष में आता है कि मीडिया के अधिकारों को दबाना नहीं चाहिए, परंतु इस प्रकार से जो सरकार रवैया अपना रही है ये तानाशाही रवैया है। शहजाद जी, क्योंकि ये अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि राजस्थान पुलिस यहाँ पर मौजूद है, वो कह रही है जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं। अब जब ये कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी है, उसके बावजूद अगर राजस्थान पुलिस की तरफ से इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, इसका एक ही मतलब है कि अगर ये संविधान और कोर्ट से नहीं चल सकते तो ये किसी न किसी प्रकार से दबाव बनाने की और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की ये कोशिश है और मीडिया को दबाव बनाने की कोशिश है। इसीलिए आज ये जरूरी है कि जो भी लोकतंत्र की और बोलने की आजादी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज वो सारे लोग कहाँ गायब है? आज वो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए क्यों खड़े नहीं हो रहे? सवाल ये भी है। शहजाद जी, सवाल यहाँ पर यह भी खड़े होते हैं कि यहाँ पर तो ये भी कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी यहाँ पर तानाशाही देखने को मिल रही है राजस्थान पुलिस की, साफ तौर पर।
ये शुद्ध रूप से तानाशाही है, ये इमरजेंसी माइंडसेट है और इस इमरजेंसी माइंडसेट का हम सबको डटकर सामना करना है। जय। बिल्कुल, और ये भी है कि ट्विटर पर अमन चोपड़ा जो है वो ट्रेंड भी कर रहा है। लगातार पुलिस जो है उनके घर तक पहुंच चुकी है, ताला तोड़ने तक की नौबत आ गई है। हालांकि ये कहीं भी नहीं लिखा है कि उन्हें गिरफ्तार करना, उसके बावजूद अगर ऐसे किया जा रहा है तो आगे किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है। तो चलिए, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला साफ तौर पर यह कह रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता है, कि यह तानाशाही है जो राजस्थान पुलिस की तरफ से देखी जा रही है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। और यह भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहां पर नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से राजस्थान पुलिस यूपी पुलिस पर लगातार दबाव बना रही है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, आपको एक चीज़ और बता दें, डूंगरपुर कोतवाली के नेतृत्व में यहाँ पर जो नोटिस छपा किया गया, वहाँ की पुलिस आई थी और उनका ये कहना, उनकी ये दलील है, जब न्यूज़ 18 की टीम ने उनसे साझा किया कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी तो उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ 3 FIR दर्ज हैं, उसमें से हम डूंगरपुर कोतवाली से आए हैं और वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट या किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे में वो छापेमारी करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो 10 से 11 दिन तक यहीं पर है, जब तक वो छापेमारी करके जब तक गिरफ्तार नहीं कर लेते या हिरासत में नहीं ले लेते तब तक वो लगातार छापेमारी करते रहेंगे। और एक नोटिस भी चस्पा किया है इसी क्रम में, और उनकी दलील यही है कि जो मामले हैं वो 3 FIR दर्ज हैं। न्यूज़ 18 के जो एंकर है उनमें से एक में राहत मिली है और जिस कोतवाली से वो आए हैं वहां पे इस तरीके की कोई राहत नहीं मिली। IT एक्ट सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और इसके क्रम में वो गिरफ्तारी करने आए। उन्हें इस तरीके की कोई भी आदेश नहीं है कि इस तरीके की कोई अभी तक रोक लगाई गई है। जी हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है। अमन चोपड़ा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। नुपुर जी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है राजस्थान की तरफ से, लेकिन राजस्थान पुलिस की तरफ से जो तानाशाही देखने को मिल रही है उसको लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, कुछ भी कह लीजिए, राष्ट्रवादी सोच के चाहे कोई नागरिक हो, चाहे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर कोई पत्रकार ही क्यों ना हो, ये तानाशाही वाला जो माहौल विपक्षी दल की सरकारें अपना रही हैं, ये ठीक नहीं है। वैसे तो आए दिन ज्यादातर यही कहती हैं कि भैया डेमोक्रेसी का क्या होगा, संविधान का क्या होगा, लोकतंत्र खतरे में है, ब्लैक डे इन द इंडियन इंडिपेंडेंस, सिंस इंडियन इंडिपेंडेंस, ऐसी ऐसी चीजें कहते रहते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच की गुहार लगाते रहते हैं। लेकिन असलियत तो यही है कि इनसे ज्यादा तानाशाह कोई मिलता नहीं। और क्योंकि खासकर हम राजस्थान पुलिस की बात कर रहे हैं, तो आज तो मैं कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को, खासकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इन तमाम लोगों को, गांधी परिवार और पूरी तमाम लीडरशिप को याद करना चाहिए कि आपातकाल भी इन्होंने ही लागू किया था और जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम को उस टाइम पे सेंसर किया गया था, ये उसी का एक और उदाहरण है कि उनके खैर दादी चली गई लेकिन उन्होंने अखंडे अपने अभी भी अपना रखे हैं और जिस तरीके से हरास किया जा रहा है अमन चोपड़ा को, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके ऊपर ही मैं कहूंगी कि कोई भी कोर्ट, खासकर राजस्थान उच्च न्यायालय, क्योंकि उनके निर्णय का उल्लंघन हो रहा है, इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे राजस्थान पुलिस के खिलाफ। नुपुर जी, क्योंकि ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि ये राजस्थान सरकार की अगर बात करें, राजस्थान पुलिस की अगर बात करें, तो वो जिस तरीके से यूपी पुलिस पर दबाव बना रही है, आखिर क्या आधार समझा जाए, किस आधार पर ये बार बार यूपी पुलिस पर दबाव बना रही है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी? देखिए, डराने धमकाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आपातकाल की तो मैंने आपको बता ही दी है जी। 2019 में जो इनका जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव के टाइम पे, आपको ध्यान होगा उसमें एक इनके एजेंडा में पॉइंट क्या था कि मीडिया संपत्तियों को क्रॉस होल्डिंग की परमिशन नहीं देंगे। मतलब कि उनकी फ्रीडम टू ओन, या तो अगर टीवी चैनल चलाते साथ में अखबार चला रहे हैं, अखबार चलाते तो साथ में एक वेबसाइट से न्यूज एजेंसी चला लें, इसकी उनको अब इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जो एक फ्रीडम टू डू बिजनेस है, जो एक बेसिक मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के अधीन, जब आप वही खींचने की बात करते हैं तो समझ आ जाता है कि आपका आखिरकार आपकी नीयत क्या है। और नीयत हमेशा से ही प्रेस फ्रीडम के विरोध में रही है, तो ये तो सच्चाई है ही। इसीलिए मैं कहूंगी कि इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय संज्ञान ले और जल्द से जल्द कार्रवाई चालू करें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नुपुर जी बातचीत करने के लिए। तो नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि डराने की कोशिश की जा रही है, मीडिया को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि इस पूरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उसके बावजूद राजस्थान पुलिस जो है वो नोएडा में मौजूद है और ये कहना है कि वो यहीं पर रहेंगे जब तक कि अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जो 3 एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें एक में रिलीफ मिल गया है अमन चोपड़ा को, लेकिन 2 और जो मामले हैं उसको तो देखते हुए रोक तो लगा दी गई है कोर्ट की तरफ से, लेकिन आखिर वो कौन से आधार है जिस आधार पर ये लगातार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है? हिमांशु, आपके पास आएंगे। यहाँ पर अशोक पंडित हैं जो कि फिल्म मेकर हैं, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है, ये देश तुम्हारे साथ है, हैशटैग अमन चोपड़ा, क्योंकि अमन चोपड़ा ट्विटर पे लगातार ट्रेंड कर रही हैं और आई स्टैंड विथ अमन चोपड़ा हैशटैग करके लिखा है। अशोक पंडित जो कि फिल्म मेकर हैं, उन्होंने लिखा है कि वो अमन चोपड़ा के साथ है और ये ट्वीट अशोक पंडित की तरफ से जो कि फिल्म मेकर है। हमारे सहयोगी लगातार हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, वो कौन सा आधार है जिस आधार पर लगातार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर राजस्थान पुलिस नोएडा में मौजूद है? देखिए चांदनी, आपको सबसे पहले बता दें कि दबाव इस कदर बनाया जा रहा था कि उसने वहाँ राजस्थान जो पुलिस थी उसने नोएडा पुलिस, इसके अलावा जो अरिहंत सोसाइटी की RWA रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, इस पर इस कदर दबाव बनाया कि वो इस चीज़ पर आमादा हो गए थे कि यहाँ पर जो ताला है उसको तोड़ा जाए। जब RWA ने विरोध किया, जब लोकल थाने ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि आपके आदेश में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर जो मौके पर अगर व्यक्ति नहीं मिलता है तो वहां पर ताला तोड़ा जाए और कमरे की तलाशी ली जाए। उसके बाद राजस्थान पुलिस बैकफुट पर आती है, लेकिन अपनी जिद पर अड़ी रही, वहां से कुछ साक्ष्य ले गई, उनका जो नीचे रजिस्टर था वो भी जांचा। इसके अलावा वो यहां तक तैयार थी कि ताला तोड़कर जो अंदर है वो सर्च किया जाए घर, और इन सब चीज़ों का जब विरोध किया गया तब राजस्थान पुलिस थोड़ा बैकफुट में आई थी। अन्यथा राजस्थान पुलिस ने पूरी तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की, फिर चाहे बात RW की हो या यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस की हो। हालांकि जब विरोध किया गया RWA की तरफ से और नोएडा पुलिस ने तो सख्त रूप से मना कर दिया कि ताला तोड़ने का आदेश कहीं पर नहीं लिखा है, तब राजस्थान पुलिस बैकफुट पर आकर एक नोटिस चस्पा करती है और उनका कहना है कि वो जिस मामले में या जिस कोतवाली से आए हैं वहां पर उस मामले में कोई रोक नहीं लगाएगी। उनकी दलील यही थी। और इसके अलावा जो उन्होंने नोटिस चस्पा किया, अगर हम नोटिस पर ध्यान दें तो वो IT एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उनका कहना है कि हेट स्पीच और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसके चलते वो यहाँ पर आए हैं। फिलहाल उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो कहाँ छापेमारी करेंगे, लेकिन उनका रुख यही था कि वो फिलहाल यहीं पर है आने वाले करीब 1 हफ्ते से 10 दिन, और जब तक गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले लेते हैं तब तक छापेमारी इस कदर जारी रहेगी। जी हिमांशु, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो हफ्ते दिन से यहाँ पर रहेंगे और साथ में ये भी गिरफ्तारी करके ही जाएंगे, लेकिन सवाल ये खड़े होते क्या राजस्थान पुलिस की जो टीम यहाँ पर आई हुई है, नोएडा में मौजूद है, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है? क्या कोई ऐसा पेपर उनके साथ है जिसमें ये लिखा हो कि अमन चोपड़ा को गिरफ्तार ही करना है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट हो? जी देखिए, आपको बता दें सर्च वारंट और गिरफ्तारी वारंट वो लेके आए थे यहाँ पर, क्योंकि पिछले 15 दिन से वो दबिश दे रहे थे। हालांकि उनके पास ये आदेश कॉपी नहीं थे, लेकिन आज वो आदेश कॉपी लेके आए। उसके बाद लोकल थाने को इन्फॉर्मेशन दी, लोकल थाने से वहाँ के प्रतिनिधि आए, उनके साथ वो लोग मौके पर गए। जब ताला बंद मिला तो वापसी लौटे। हालांकि वो इस चीज़ पर ज़रूर अड़े थे कि वहाँ पर ताला तोड़ने जैसी बात उन्होंने राजस्थान पुलिस ने की थी, लेकिन जब विरोध किया गया तो वो खाली हाथ लौटे। उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया और नोटिस लेके आए थे, बाकायदे वो सर्च वारंट लेके आए थे कि घर की तलाशी लेंगे। हालांकि जब मौके पर अमन चोपड़ा जो हमारे एंकर हैं वो नहीं मिले तो उन्होंने ताला तोड़ने जैसी बात भी की थी, जिसका विरोध फिर चाहे नोएडा पुलिस ने किया हो या यहाँ की रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। हालांकि जो आपके पास वापस लौटेंगे BJP IT सेल के हेड अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो राजस्थान पुलिस की टीम है वो नोएडा में मौजूद है और अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए लगातार वो सर्च कर रही है, उनके घर तक पहुंच गई है, तो क्या समझा जाए इससे? देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश पे आपातकाल लगाया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पत्रकारों पर जुल्म किए उस दौरान। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कलाकारों को अपना फन साधने से रोका, और आज भी कांग्रेस पार्टी का DNA वही है। अमन चोपड़ा को जिस तरीके से
प्रताड़ित किया जा रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने राजस्थान की सरकार द्वारा शिव मंदिर के तोड़ने के खिलाफ कार्यक्रम किया, सिर्फ इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। राजस्थान में जितने दंगे हुए उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता शुमार थे, और यही बात अमन चोपड़ा ने अपने कार्यक्रम में कही। क्या सच दिखाना आज पत्रकारों के लिए दूभर हो गया है? क्या सच दिखाने पे पत्रकारों के खिलाफ इस प्रकार से एफआईआर करी जाएंगी और कोर्ट के आदेश के बावजूद उनको परेशान करने के लिए इस प्रकार से पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल किया जाएगा? ये अशोक गहलोत की सरकार है और अशोक गहलोत अपनी हार को देखते हुए घबराने लग गए हैं। इस प्रकार के तमाम उल जुलूल बयान उनकी तरफ से आने लग गए हैं। इस प्रकार से पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप ही के चैनल के अमीश देवगन पर भी राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने इसी प्रकार के तमाम केस लगा रखे हैं, और अब अमन चोपड़ा पे भी इसी प्रकार की कार्रवाई करी जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से जो पत्रकार सच दिखाते हैं, जो पत्रकार सच बताते हैं, ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है, और इसलिए पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी के मामलों में उनको फंसाकर उनको हैरान परेशान करने की पूरी कवायद है। अमित जी, तो फिर क्या समझा जाए कि ये एक परेशान करने का तरीका है और कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखा जा रहा है? ये प्रतिशोध की राजनीति है, क्योंकि जनता ने नकार दिया है, इसलिए जनता के सच को दिखाने वाले पत्रकारों को अब टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और कांग्रेस पार्टी अगले 2-3 सालों में जैसे ही राजस्थान और झारखंड का चुनाव समाप्त होगा, पूरे देश भर में सिमट जाएगी। किसी भी प्रदेश में उनकी सरकार नहीं रहेगी। तब ये इस प्रकार की जो अति उन्होंने मचा रखी है, ये करने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन तब तक ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अमन चोपड़ा, अमीश देवगन जैसे सच्चे पत्रकारों पर जो खबर दिखाते हैं, जो सच दिखाते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से टारगेट करती रहेगी। पत्रकारिता अगर आपको सच्चाई से करनी है तो कांग्रेस का ये अत्याचार भी सहना होगा, ऐसा प्रतीत होता है। अमित जी, क्योंकि सवाल ये भी खड़े होते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरीके से टारगेट करना, इस तरीके से निशाना साधना, ये कितना सही माना जाए इसको? क्योंकि यहाँ पर तो हाईकोर्ट के नियमों का उल्लंघन साफ तौर पर कहा जा सकता है। देखिए, ये बिल्कुल हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, और कांग्रेस पार्टी से इस चीज को कर रही है। अमन चोपड़ा ने क्योंकि शिव मंदिर तोड़ने का सच दिखाया और कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, इसलिए अशोक गहलोत की सरकार ने उन पर एफआईआर करवाए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे चलाए, और कोर्ट से आदेश आने के बावजूद भी उनके घर पुलिस भेज के उनको परेशान करने का प्रयास कर रही है। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अब पत्रकारों को टारगेट करने लग गई है, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है। बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत के लिए। और चलिए सीधे आपको राजस्थान लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आज राजस्थान हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ? जी देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो बूंदी और अलवर के अंदर जो एफआईआर थी उसको लेकर पिटीशन जो दायर की गई थी, उस पर आज सुनवाई हुई थी। सुनवाई में नोटिस जारी किए गए। राज्य सरकार को सवाल पूछा गया है कि एक ही मामले में 3 जगह एफआईआर क्यों की गई है, नंबर 1। नंबर 2, जो 2 मामले थे बूंदी और अलवर में जो एफआईआर हुई थी, उस पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अब सरकार को जवाब देना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, पहले भी इस तरह से एफआईआर दर्ज होती रही है पत्रकारों पर, उसका हवाला देते हुए आज हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। इसमें कहा गया है कि अगर अपराध एक तरह का है तो उसके पर एक एफआईआर दर्ज हो सकती है। एक अपराध पर 3 जगहों पर एफआईआर दर्ज करके हरासमेंट नहीं किया जा सकता है किसी भी मामले में किसी व्यक्ति का। और इसी आधार पर जो है आज ये बेल जो गिरफ्तारी पर रोक है लगाई गई, इससे जारी किया गया और सरकार से जवाब मांगा गया है। अब 2 वीक बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। 3 एफआईआर टोटल दर्ज थी राजस्थान में, बूंदी में, अलवर में, डूंगरपुर में। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का जो जयपुर है, जयपुर बेंच है, उसका जुडिक्शन उसमें जिले बटे हुए हैं। ऐसे में डूंगरपुर जुडिक्शन जयपुर कोर्ट में नहीं आता है। अब ये सुनवाई जो डूंगरपुर एफआईआर को लेकर
482 लगाई गई है, वो उस पर सुनवाई जोधपुर हाई कोर्ट करेगा। और अब जब जयपुर हाईकोर्ट से राहत मिल गई है तो ये मान के चला जा रहा है कि इसी जजमेंट के सहारे जोधपुर हाईकोर्ट में भी गिरफ्तारी पे आसानी से रोक लग जाएगी। और जो लगातार पुलिस दबाव बना रही थी वो अब पुलिस दबाव नहीं बना पाएगी। नोटिस जो जारी किया गया था निचली अदालतों द्वारा, गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था डूंगरपुर की कोर्ट के द्वारा, उस पर भी अगर जोधपुर हाईकोर्ट फैसला देता है, रोक लगाता, तो उस पर भी जो है स्टे ग्रांट हो जाएगा। जी, लेकिन सचिन, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है, उसके बावजूद राजस्थान पुलिस जो है वो नोएडा में मौजूद है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर। देखिए, डिपेंड ये करता है कि कहाँ की पुलिस है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अभी रोक लगी है वो 2 FIR में लगी है, बूंदी और अलवर में। डूंगरपुर जुडिक्शन क्योंकि जयपुर बेंच में नहीं आता, उसके लिए अलग से पिटीशन फाइल की हुई है, उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। जब उसमें सुनवाई होगी तो डूंगरपुर पुलिस की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, जो उनके घर के बाहर एक गिरफ्तारी वारंट भी चस्पा किया गया है, उस पर भी रोक लग जाएगी। लेकिन अगर बूंदी पुलिस या अलवर पुलिस परेशान करती है या उनको ढूंढने का प्रयास करती है तो वो पूरी तरह से गलत होगा, वो कोर्ट की अवमानना होगी। क्योंकि आज अभी रोक लग गई है और जस्टिफाइड कॉपी भी जो ऑर्डर की है वो भी कुछ देर में कोर्ट से बाहर आ जाएगी। और ऐसे में जो AAG पेश हुए थे मेजर RP सिंह सरकार की तरफ से, उनको भी सूचना दे दी गई है, यानी नोटिसों की तामील भी जो है वो तुरंत प्रभाव से मान ली गई है। तो ऐसे में ना तो पुलिस और ना ही सरकार ये कह सकती है क्योंकि कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब AAG सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद थे तो उस कॉपी को स्वतः ये मान लिया जाता है कि सरकार के संज्ञान में पूरा मामला आ गया है और नोटिस सरकार को सर्व हो गए हैं, क्योंकि AAG सरकार का एक चेहरा है। और मेजर RP सिंह इस मामले में अपील हुए थे सरकार की तरफ से, उन्होंने पैरवी की। बिल्कुल सचिन, अब देखना होगा आगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सचिन। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले में अभी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे साथी सचिन भी बता रहे थे कि 3 जगह कुल FIR दर्ज हुई थी, जहां पर 2 जगह स्टे मिल गया है। एक जगह जो है गिरफ्तारी, अभी 2 जगह गिरफ्तारी पर रोक लगी। एक डूंगरपुर थाना जहां पर ये मुकदमा दर्ज है, तीसरी FIR, वहां पे अभी राहत नहीं। लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा है कि जो बेंच है उसने एक जगह फैसला सुना दिया है, रोक लगा दी, तो जाहिर तौर पर इसी फैसले को आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन डूंगरपुर थाना जहां से ये पुलिस आई थी, एडिशनल SP आए थे, SHO आए थे, सब इंस्पेक्टर आए थे, एक बाकायदे पूरी टीम आई थी करीब 9 से 10 लोगों की, वो यहां पर पहुंची थी। और उनका यही कहना है 11 तारीख है, गिरफ्तारी वारंट लेके आए थे। गिरफ्तारी वारंट अमन चोपड़ा जो एंकर है न्यूज 18 के, उनके घर के बाहर ये चस्पा किया है। जी हिमांशु, बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो सुलझता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर राजस्थान पुलिस जो है वो नोएडा में मौजूद है और #I stand with अमन चोपड़ा ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है तो राजस्थान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके दरवाजे पर क्यों गई है। ये हाईकोर्ट के आदेश का पूर्ण और घोर उल्लंघन है, शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। उसके बाद नुपुर शर्मा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, राहुल गांधी, और जो आगे लिखा उन्होंने ट्वीट किया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी, आपके लिए लोकतंत्र क्या है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लेकर उन्होंने निशाना साधा है और राजस्थान पुलिस आज अमन चोपड़ा के घर के बाहर डेरा डालकर उन्हें प्रताड़ित कर रही है और पहले की इमरजेंसी और आज की कांग्रेस में कुछ बदला नहीं है। ये नुपुर शर्मा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, उन्होंने ट्वीट किया है। अशोक पंडित फिल्म मेकर है, उन्होंने लिखा है ये देश तुम्हारे साथ है अमन चोपड़ा। ये ट्वीट जो है आपको बता दी, ये ट्रेंड करा, आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा। और चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।